आप सभी को पता है कि पूरे देश में एक मामला आया था प्रज्वल रेवन्ना, उसमें भी मासूम बालिकाओं के साथ बलात्कार किए गए थे, जिसका प्रचार करने प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके संसदीय क्षेत्र में गए थे और उन्होंने ये कहा था कि इनका एक वोट मतलब मोदी को वोट। उसके बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए थे जिसके ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप है, बलात्कार का आरोप है, बच्चों के साथ दुष्कर्म का आरोप है। उसके बाद कुलदीप सेंगर की बात करेंगे। कुलदीप सेंगर का तो पूरा जग जाहिर है कि किस तरीके से उन्होंने एक बालिका के साथ, नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करा, फिर उसके परिवार को मारा। उसके बाद वो बच्ची लगातार कानूनी लड़ाई लड़ती रही। उसके बावजूद मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसे जमानत दी गई। लेकिन जब महिला कांग्रेस और पूरी प्रदेश की कांग्रेस और पूरी देश की महिला जब उतरी रोड पे तो उसकी जमानत को रद्द कर दिया गया। कटवा की हम बात करेंगे कि जब बच्ची के साथ बलात्कार हुआ तो उन बलात्कारियों के सपोर्ट में, समर्थन में भाजपा के नेताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो जग जाहिर है, सभी को पता है। गोवा में अभी का ही केस है कि गोवा में एक पार्षद के बेटे ने 20 से 30 बच्चों के साथ बलात्कार करा और लगातार उनके वीडियो बनाए और उसको वायरल करा। लेकिन जब दो बच्चा गई उनके खिलाफ केस दर्ज कराने का ये मामला उजागर हुआ और उसमें भी भाजपा सरकार और पुलिस ये कहती है कि हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। ये कैसे हो सकता है कि आपके यहाँ इतना बड़ा 20 से 30 बच्चों के साथ अगर कोई दुष्कर्म कर रहा है, उसका वीडियो भी वायरल कर रहा है, तो आपको कैसे नहीं पता हो सकता है? ये प्रश्न है महिला कांग्रेस का गोवा सरकार पे। हरदीप पुरी का पूरा मामला पूरा देश बल्कि पूरा विश्व देख रहा है कि भारत का एक केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, वेस्टर्न फाइल में जिसका नाम आता है, उसको आए भी आज 2 महीने हो गए, लेकिन भारत सरकार द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरदीप पुरी के ऊपर आज तक ये नहीं, उसको पार्टी से निकाला नहीं गया, ना ही उसके हमने तो लगातार हर जिले वाइज मध्य प्रदेश में पूरे देश की महिला कांग्रेस उन्होंने हर जिले में जाके उनके इस्तीफे की मांग की थी, पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ब्रजभूषण शरण का मैंने अभी आपको बोला कि हमारे देश की बेटियां जो पूरे विश्व में हमारे भारत का नाम रोशन कर रही है, उनके साथ छेड़छाड़ की गई, जिसका जंतर मंतर पे कई पहलवान हमारी बेटियां बैठी थी, उसके धरना प्रदर्शन के पर अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इससे साफ जाहिर है कि देश की जो सरकार है, कहीं ना कहीं उनके नेता, उनके परिजन, उनके बेटे या कहीं विधायक या कहीं उनके सांसद, जब भी कोई महिला अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तो उस पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा के किसी नेता या उनके रिश्तेदारों का नाम आता है। तो इतना खुल के, बेधड़क होके, बेहिचक होके जब लगातार ये चीजें उजागर हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल उनकी पार्टी से उनको समर्थन है। उनको ये भी पता है हम कुछ भी करेंगे, हम किसी भी बच्ची पे, हम किसी भी महिला के अस्मिता पे हाथ डालेंगे, लेकिन हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो वो बिल्कुल बेधड़क होकर ये कार्रवाई या ऐसे दुष्कर्म करते जा रहे हैं जिसको कोई लगाम नहीं हो रही है भाजपा सरकार द्वारा। ये भाजपा की सरकार पूरी तरीके से महिला विरोधी है। महिला की सुरक्षा आप कर नहीं पा रहे हैं। लाडली बहना की आप बात करते हो कि हमने 1500 रुपए हर महीना अगर लाडली बहना को दे रहे हैं और उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके 1500 रुपए कोई मायने नहीं रखते। 1500 रुपए में आप बात करेंगे कि महंगाई, आप बताइए महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 1500 रुपए में वो लाडली बहना अपना घर कैसे चलाएगी, बिजली का बिल कैसे भरेगी, या गैस सिलेंडर कैसे लाएगी? गैस सिलेंडर आप देखिए पूरी तरीके से पूरे देश में सिलेंडर की कमी है, पेट्रोल डीजल की कमी है, महंगाई, उनके बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि 1500 रुपए में क्या वो गैस सिलेंडर खरीदे या बिजली का बिल भरे? आप देख सकते हैं कि पूरे और बड़ी विडंबना है कि मैं इस मध्य प्रदेश में रहती हूँ और मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। मैं मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी से बोलना चाहती हूँ कि हमारी सुरक्षा के लिए, देश की बेटी की सुरक्षा के लिए आप उचित कदम उठाए, न्यायालय बनाए, ताकि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द उसका फैसला आए। और एक समय सीमा होना चाहिए उस फैसले की। ऐसा ना हो कि सालों साल तक वो बच्ची परेशान होती रहे और थक हार के वो घर बैठ जाए कि उसको ये लगने लग जाए कि मेरे साथ न्याय नहीं मिलेगा और मैं घर पे बैठ जाऊंगी। तो मेरी सरकार से ये मेरा प्रश्न है और ये मेरा निवेदन है कि आप जितनी जल्दी हो सके हमारी महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे कठोर
नियम बनाए, ऐसी सजा दे और सबसे पहले आप अपने पार्टी के जितने भी नेता हैं उनके ऊपर कार्रवाई करें। मोदी जी से भी मेरी ये अपेक्षा है और मोहन यादव जी से भी अपेक्षा है। कुछ साल पहले, अभी कुछ महीने पहले ही विजय शाह जी ने रतलाम में हमारी लाडली बहनों को धमकी दी थी खुल के परिषद में, उनकी मीटिंग में, कि अगर लाडली बहना मोहन यादव जी के प्रोग्राम में नहीं आती है तो हम उनको लाडली बहना का जो योजना का है उसको बंद कर देंगे। तो ये सरासर धमकी है, ये महिला का अपमान है कि अगर आपके यहाँ वो सम्मान नहीं देने आती है तो आप उसको हटा देंगे। जब आपने वोट के लिए, जब 2 साल पहले जब आपने जब सरकार आने के पहले 2023 में आपने ये नहीं कहा था कि आप 3000 रुपये 1500 रुपये उसी एवज में देंगे कि आप हमारे मुख्यमंत्री के सम्मान में आएंगे। तो मेरा यही मानना है, यही कहना है कि आज मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ प्रदेश हो, पूरी हर जगह महिला असुरक्षित है, कहीं भी उसका संरक्षण नहीं है। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे देश की जो सत्ता है, उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक, उनके ही बेटे ये दुष्कर्म में कहीं ना कहीं लिप्त पाए गए हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए